दोस्तों ग्रो में अगर आप वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं विद एक एग्जांपल। तो चलिए समझते हैं और इस सिंपल से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ग्रो ऐप ओपन करने के बाद म्यूचुअल फंड्स में आना है। तो सेंटर में आपको म्यूचुअल फंड्स का इधर बटन दिख जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहां पर आपको कई तरह के म्यूचुअल फंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर आपको जो भी पॉपुलर फंड्स है उनका नाम सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ग्रो ने आपके लिए कलेक्शंस भी बना कर दिए हैं, जिसमें हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी फंड्स, गोल्ड सिल्वर फंड्स, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स, ऐसे कई सारे फंड्स आपको इधर दिखाई देंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई कलेक्शन चाहिए जिसमें हाई रिटर्न हो तो जाहिर सी बात है उधर रिस्क भी ज्यादा होगा, तो वो वाले म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हो कि कौन से नाम वहां पर आ रहे हैं। नीचे अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप लार्ज कैप पर क्लिक कर सकते हो और यहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स मिल जाएगी। उसके सामने इसने पिछले 3 सालों में रिटर्न कितना दिया है वो भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और ऊपर इधर अगर आप क्लिक करोगे तो 5 सालों का भी जो रिटर्न है वो लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हो। अगर आपको इधर से कोई फंड ढूंढना है तो इधर से ढूंढिए। अगर आपके पास डायरेक्टली पहले से आपने रिसर्च करी हुई है और कोई स्कीम का नाम आपके पास है तो ऊपर आपको ये जो सर्च का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और यहां पर आप डायरेक्टली नाम सर्च कर लीजिए। जैसे मैं HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा डालना चाहता हूं तो मैंने सर्च किया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इधर दिखाई देता है कि इसमें वेरी हाई रिस्क है। तो आपको ये देख लेना है कि कितना रिस्क है आप जिस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ये कौन से टाइप का फंड है। तो ये एक हाइब्रिड टाइप का फंड है और ये डायनामिक एसेट एलोकेशन के हिसाब से चलता है। उसके बाद पिछले 3 सालों में एनुअलाइज रिटर्न्स इसने कितने दिए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पिछले 5 सालों में कितना दिया है अगर आपको देखना है तो आप 5 सालों पर क्लिक करिए। अगर ऑल टाइम देखना है तो ऑल टाइम पर क्लिक करिए, आपको सारे रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाएंगे। काफी लोगों का ये सवाल भी होता है कि इसमें मैं कितने दिनों तक इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो इसमें आप जब तक चाहो तब तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, यानी कि आज मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं जितने साल चाहे उतने साल इसको होल्ड कर सकता हूं, जितने दिन चाहे उतने दिन में होल्ड कर सकता हूं और जब मेरी मर्जी चाहे तब मैं इसको एग्जिट कर सकता हूं। बस ध्यान रखना ऐसे किसी फंड में आपको पैसे नहीं लगाने जिसमें लॉक इन है। अगर लॉक इन पीरियड उसमें होगा तो फिर आप एक समय से पहले अपने पैसों को नहीं निकाल पाओगे। वो कैसे चेक करना है वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। आपको इधर सबसे पहले NAV देखने के लिए मिलेगी। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का 1 यूनिट खरीदना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा 1 यूनिट खरीदने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा यूनिट खरीदना है, आप फ्रैक्शनल यूनिट्स यानी कि डेसिमल में भी खरीद सकते हो। 0.57 यूनिट्स, 0.87 यूनिट्स, ऐसे भी यूनिट्स आप खरीद सकते हो। मिनिमम SIP अमाउंट आपको इधर देखने के लिए मिलेगी कि 100 रुपए, मात्र 100 रुपए से आप इसमें SIP कर सकते हो। इस फंड की साइज कितनी है तो 1,08,000 करोड़ के आसपास इस फंड की साइज है, यानी कि काफी बड़ा ये फंड है। अगर आपको रिटर्न कैलकुलेटर देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए और वन टाइम पर अगर मैं जाता हूं, मान लेते हैं कि अभी मुझे इसमें 2,000 रुपए लमसम करनी है तो 1 साल में और 5 साल में मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। और 5 साल में इधर सेट करूंगा तो मुझे इधर लिख कर आ जाएगा कि 5 सालों में ये फंड जो है वो कितना रिटर्न मुझे देने वाला है, जिसमें 156% इसने 5 सालों में रिटर्न दिया है। और आपका पैसा कितना बन जाएगा वो आप इधर देख सकते हो। इस फंड में कौन सी होल्डिंग्स है इसके ऊपर चेक करके आप देख सकते हो कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसके सामने आपको उसके परसेंटेज देखने के लिए मिलेंगे कि कितने परसेंट के हिसाब से इसने एलोकेशन देकर रखा है। अगर आप रिटर्न्स और रैंकिंग्स में जाओगे तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि इसके जो कंपटीटर्स है उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है और रैंक इन कैटेगरी भी आप इधर देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो यानी कि एक टाइप की फीस होती है जो आपसे हर साल ली जाती है। तो 0.73% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ये आपसे डायरेक्टली अलग से नहीं लिया जाता है, जो आपकी NAV की प्राइस होती है, जो मैंने वीडियो में थोड़ा पहले बताया था, NAV के प्राइस में से ही ये जो परसेंट होता है ये डिडक्ट किया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है। तो ये वो फीस है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। उसके बाद है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड यानी कि एक टाइप की पेनल्टी होती है। अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले यानी कि एक समय के पहले अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हो तो आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सब फंड का ये जो एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड है अलग अलग होता है, आपको पढ़ लेना है। अब जैसे इस फंड के लिए कैसा है कि अगर आपने 15% से ज्यादा पैसा निकाला, अपने इन्वेस्टमेंट का 15% से ज्यादा पैसा निकाला, तो उसके लिए आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 साल के पहले अगर आप निकालते हो तो। मतलब अगर मैंने 1,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए और 150 रुपए से ज्यादा मैंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया 1 साल के पहले, तो मुझे 1% का एडिशनल पेनल्टी भरना पड़ेगा।
ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आपको लगता है। और अगर आपको टैक्सेशन पता करना है तो टैक्सेशन भी आप इधर इसका देख सकते हो कि इन केस अगर आपने 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लिया तो 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें 1.25 लाख तक का आपको जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाता है। उससे ज्यादा अगर रिटर्न्स जाते हैं, पर 1.25 लाख में काफी सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती है। आपका सारा म्यूचुअल फंड का जो भी एलटीसीजी का गेन होगा या स्टॉक्स का एलटीसीजी का गेन होगा वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उसके ऊपर आपको 12.5% का जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद फंड मैनेजर कौन है ये आप देख सकते हो। अब ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आपको इधर वन टाइम का जो है वो बटन मिल जाएगा। आपको ये वन टाइम वाले बटन पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, इकट्ठा लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आप इधर डाल दीजिए। अब एग्जांपल के लिए मुझे अगर इसमें 5000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने 5000 इधर डाल दिया है। तो आपको जिस भी मेथड का यूज करना है आप कर सकते हो। आप यहां से बैंक अकाउंट जो है, मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है तो आप उनमें चूज भी कर सकते हो। अगर आपको अलग कोई पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप ये जो ऑप्शन है मोर पेमेंट ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे एक यूपीआई आईडी से पेमेंट करना है तो मैं ऐड न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक करूंगा। और बैंक अकाउंट आप इधर से भी चूज कर लेना। चूज करने के बाद अपनी यूपीआई आईडी, जिस भी यूपीआई आईडी से आपको पेमेंट करना है वो यूपीआई आईडी आपको इधर एंटर कर लेनी है। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद मैं इधर पे 5000 पर क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक का एप्लीकेशन या जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली है वो एप्लीकेशन जिसमें भी आप यूज करते हो वो वाला एप्लीकेशन यूज करके पेमेंट प्रोसीजर जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो आप देख सकते हो मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दी और आपके सामने ऑर्डर सक्सेसफुल ऐसा लिखा हुआ आ चुका है। अब जो प्रोसेस है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। आपको सिर्फ ये जो डन पर है उस पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर आना है। आपको डैशबोर्ड पर आने के बाद इधर ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हो एक ऑर्डर जो सबसे ऊपर है उसमें इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वन टाइम और उसके साइड में इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ऑर्डर है उसमें आपको पेमेंट कंफर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। और ये ऑर्डर कब तक कंप्लीट होगा ये भी इन्होंने इधर डेट दिया हुआ है। अब लगभग आप ऐसा पकड़ कर चलिए कि जिस भी दिन आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके बाद 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है। तो जिस भी दिन मार्केट ओपन होता है उनको हम वर्किंग डेज कंसीडर करेंगे। तो 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लगेगा। और कब तक आपकी जो ये ऑर्डर है वो कंप्लीट होगी ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो प्रोग्रेस है वो सारा आप इधर ट्रैक कर सकते हो। जब ये इन प्रोग्रेस के जगह पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा आपको आपका ये जो फंड है वो आपके पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टमेंट्स में शो होना शुरू हो जाएगा। फिर वो आप इधर देख सकते हो और आपका होल्डिंग्स में ये वाला जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लमसम इन्वेस्टमेंट ग्रो में कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।